एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ सूचना के बारे में। ये कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सूचना भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, जो कि आप बारी बारी से सभी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझेंगे और याद रखेंगे, ताकि आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी सूचना हो सकती है। ये 11वीं के वैसे बच्चे जो कि अभी नामांकन कराना चाहते हैं 2022-24 सेशन में, सत्र 2022-24 सत्र याद रखिएगा। 22-24 11वीं में जो बच्चे नामांकन कराना चाहते हैं उसके लिए OFSS का जो ऑनलाइन के लिए डेट दिया गया था वो 2-3 बार बढ़ करके, लेकिन लास्ट आज तक डेट है और आज जिसका आवेदन हो जाएगा उसका कल तक लास्ट इसका पेमेंट करने का डेट है। उसके बाद लगभग 2 या 3 तारीख तक या 5 तारीख तक आपको प्रथम सूची जो कि इंटीमेशन लेटर आपको मिल जाएगा, जिसके जरिए आप अपने कॉलेज में जाकर के नामांकन या अपने महाविद्यालय में जाकर के नामांकन करा सकते हैं। जिन भी बच्चों का मार्क्स कम होगा और वो प्रथम जो है कि सूची में चयनित नहीं होंगे तो आप द्वितीय सूची का इंतज़ार कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसी भी बोर्ड के, चाहे वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हो, झारखंड से हो, ICIC से हो, CBSE से हो, किसी भी बोर्ड के आप हैं तो आज अंतिम तिथि है। हो सकता है कि यह डेट और भी आगे बढ़ सकती है। ये सूचना आज हमें नहीं मिल पाएगी, कल मिल पाएगी। तो यदि आपको डेट एक्सटेंड होने की सूचना मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, वैसे बच्चे जो इंटरमीडिएट के अभी हाल ही में 21 और 23 यानी कि 23 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो 21-23 सेशन के यदि आप छात्र छात्राएं हैं तो ध्यान से सुने कि आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है और वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप ऑनलाइन से भी चेक कर सकते हैं और फिर आप अपने कॉलेज, महाविद्यालय, +2 स्कूल इनमें जा कर के आप वहाँ से अपना पंजीयन को ले सकते हैं, डमी पंजीयन। और उसमें वो किसी भी प्रकार की यदि अशुद्धि आपकी रह जाती है तो आप उसे पेन से घेर करके वहाँ सही लिख करके अपने प्रधानाचार्य के कार्यालय में या फिर अपने काउंटर पर जमा करेंगे। और ये ना करने के कारण आपका पंजीयन और आगे एडमिट कार्ड सब में दिक्कत हो सकती है। ये था 21-23 का। इसका लास्ट डेट 7 तक दी गई है, लेकिन ये भी डेट बढ़ सकती है। और ध्यान रखें कि 7 तक यदि ये करेक्शन होती है या 10 तक, तो लगभग 15 अगस्त और 20 अगस्त तक में फॉर्म भरने का भी डेट आ जाएगा जो बच्चे 21-23 सेशन के हैं। तो ध्यान रखें और कॉलेज में अपना सूचना प्राप्त करने के लिए कॉलेज से जुड़े रहें। अगला जो जानकारी है, वैसे बच्चे जो 20-22 सेशन में पास कर चुके थे इंटरमीडिएट और उनका जो मिलना था मार्कशीट, प्रोविजनल, माइग्रेशन और CLC और CC चरित्र प्रमाण पत्र या फिर आपका लिविंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट या प्रोविजनल, तो ऐसे बच्चों को मैं बता दूं कि अभी तक आप लोग जो कंपार्टमेंटल से पास किए थे वैसे बच्चे का अभी तक मार्कशीट कॉलेज को नहीं मिला है, जिसके कारण आप ना तो जो है कि आवेदन कर पा रहे हैं या फिर कोई और सूचना है। तो अब आइए हम ये तो बता दिए आपको इंटरमीडिएट की तीनों सेशन का। अब आइए हम बात कर लेते हैं कुछ TMBU के नोटिफिकेशन पर। जो बच्चे 20-22 सेशन में पास हो चुके थे और वो बच्चे अब स्नातक में नामांकन के लिए अप्लाई कर चुके थे, तो प्रथम सूची में सेलेक्टेड बच्चे का एडमिशन हो चुका है। और जिसका भी सिलेक्शन हो चुका था, ध्यान से सुने, यदि आप पेमेंट नहीं कर पाए थे ऑनलाइन पेमेंट, तो आपका नामांकन रोक दी गई है, आप नामांकन नहीं करा पाएंगे। दूसरी बात, जिनका चयन द्वितीय सूची में हुआ था उनका ऑनलाइन पेमेंट का भुगतान जो करना था वो ऑनलाइन के माध्यम से वो हो चुका है।
अब कॉलेज का जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिया जाएगा वो काम ही बाकी है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं करवाए हैं अपने अपने कॉलेज में सूचना प्राप्त करके और जो है कि वहां जाके कॉलेज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट को करा सकते हैं। सभी कॉलेजों में लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, वहां जाकर के अपना रोल नंबर आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिनका नाम की द्वितीय सूची में भी नहीं आया था वो बच्चों के लिए मैं कुछ जानकारी बता दूं कि एडिट पोर्टल खुल चुका है। वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक आवेदन ही नहीं डाला था, आवेदन भी हो रही है, आप नया आवेदन भी कर सकते हैं। और फिर आपका यदि किसी ऑनर्स में नाम नहीं आया तो आप उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप एडिट कर सकते हैं, कॉलेज की संख्या को बढ़ा सकते हैं, अपना ऑनर्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं, आप ऑनर्स को चेंज कर सकते हैं इत्यादि। ये सारा काम अपने पोर्टल से आप अपने लॉगिन से कर सकते हैं। जिन्होंने पहले ही पेमेंट कर रखा है उसका केवल रिज्यूम होगा, उसको पेमेंट दोबारा नहीं लगेगी। लेकिन जो नया आवेदन करेंगे उन्हें पेमेंट भी करना है। ये करने के बाद फिर आपको इसकी जो सूची है वो 8 तारीख को तृतीय सूची जारी की जाएगी, उसमें आपका नाम आ सकता है। यदि उसमें भी नाम नहीं आएगा तो आपका नाम जो है स्पोर्ट नामांकन से आप करा सकते हैं जिन कॉलेज में जहां पर जितनी सीटें खाली होगी। इसके बाद मैं बता दूं कि पीजी के लिए जो नामांकन चल रहा था डिपार्टमेंट में और एसएम कॉलेज में, उसके लिए हम लोगों का प्रथम सूची के आधार पर एमए का एडमिशन हो चुका था, द्वितीय सूची के आधार पर भी एडमिशन हो चुका है। अब तृतीय सूची का इंतजार है जो कि जल्द ही हम लोगों का तृतीय सूची भी आने वाला है। तो 1 से 2 दिन में तृतीय सूची आ जाएगी, उसके आधार पर आप लोगों का नामांकन डिपार्टमेंट में या तो एसएम कॉलेज में होगा। चलिए आज की जानकारी इतना ही थी। यदि जानकारी अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।